पर एक आरोप सीधा सा लगा कि हरीश चौधरी के करीबी होने के कारण हरीश चौधरी ने बना दिया। हाँ, वो मेरे आदरणीय नेता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? चाहे अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, हरीश चौधरी जी हो, चाहे जूली जी हो, सब अपने अपनी जगह मजबूत है, अपने क्षेत्र मजबूत। गफूर साहब की नाराजगी कैसे दूर करेंगे? अगर देखो कोई भी आदमी की इच्छा होती है, उसके अनुसार कुछ निर्णय नहीं होते, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा उनको अलग महसूस होता है। कल को अगर रविंद्र सिंह पार्टी कांग्रेस में आते हैं तो स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जुड़ना चाहे तो स्वागत। नमस्कार, मेरे साथ आज है बाड़मेर सीमावर्ती जिला, जहां से संगठन सृजन के तहत नवनियुक्त कांग्रेस के जिला अध्यक्ष युवा नेता लक्ष्मण सिंह गोदारा। लक्ष्मण सिंह गोदारा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद कई तरह की कंट्रोवर्सी भी हुई, कुछ नाराजगियां हुई, तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन हुआ। आज हम इन्हीं सब मामलों पर लक्ष्मण सिंह गोदारा के विचार जानेंगे। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संगठन सृजन के तहत ये बड़ी जिम्मेदारी मिली। पहले तो ये बताइए कि कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को, कितनी बड़ी है या नॉर्मल है और कैसे निभाएंगे? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दूंगा जो मेरे जैसे युवा को, कार्यकर्ता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और मैं पूरा प्रयास करूंगा उन्होंने जो विश्वास किया है उसको निभाने की, उसको आगे बढ़ाने की। देखिए लक्ष्मण, बाड़मेर ठीक है, मेरा अभी जिला आप लोगों ने अलग कर दिया, लेकिन बाड़मेर जिला बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की राजनीति को लेकर देखें तो सीमावर्ती क्षेत्र है और दूसरा बाड़मेर वो क्षेत्र है जहां सांप्रदायिक सौहार्द की मिसालें आज भी दी जाती हैं। तो इस क्षेत्र में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती जैसे कुछ है नहीं। बाड़मेर जिला कांग्रेस के लिए पहले से मजबूत था और वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के नेता सभी आमजन की परेशानियों को लेके आमजन के साथ रहे। तो इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं है, बस हाँ थोड़ी बहुत आपसी तालमेल बैठाने की है और जो जमीनी जुड़े कार्यकर्ताओं से आप संवाद करके उनको साथ लेके मजबूती के साथ थोड़ा चलने की जरूरत है। आप पर एक आरोप सीधा सा लगा जिला अध्यक्ष बनने के बाद, चाहे दबी जुबान में लगा चाहे खुलकर लगा, कि हरीश चौधरी के करीबी होने के कारण हरीश चौधरी ने बना दिया। मैं आपको बताऊंगा, मेरा पहले बैकग्राउंड बताऊं आपको मेरा जी। जो मेरा राजनीतिक सफर था। मैं 2002 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और 2002 के बाद ही एनयूसीआई के साथ में जुड़ गया। 23 साल पहले। 23 साल पहले तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव को लेके या छात्र हितों को लेके जो भी आंदोलन उसमें जुड़ा रहा और 2008-9 के बाद राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस के अंदर चुनाव कराए संगठन के। उन चुनाव के अंदर मैंने हिस्सा लिया और मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, फिर जिले का चुनाव लड़ा। तो उसमें कई जीता, कई हारा, तो कई उपाध्यक्ष रहा, कई मैं अध्यक्ष रहा। तो इस तरह से मेरा वो सफर था पीछे। और अभी मैं हाल फिलहाल प्रदेश में सचिव भी हूँ। उसके साथ मैंने जिला परिषद के, मेरी वाइफ ने चुनाव लड़ा, वो जीते, मैंने भी चुनाव लड़ा। तो धीरे धीरे ये पॉलिटिकली मैंने काम मेरे काफी समय से मैं कर रहा हूँ। तो इसमें अब जो आपने सवाल किया था हरीश चौधरी जी का, इसमें कोई दो राय नहीं, वो बड़े नेता है और मारवाड़ी नहीं, पूरे राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व में आते हैं। तो ठप्पा लगाने नहीं लगाना वो तो लोगों का काम है, परंतु हाँ वो मेरे आदरणीय नेता है और मैं जो मेरी विधानसभा है वो विधानसभा, हाँ वो बैतूल वहाँ के विधायक है। लेकिन कोई दो राय नहीं। लक्ष्मण सिंह गोदारा के साथ एक चीज बड़ी रोचक है जी, कई दर्शक जानते नहीं होंगे, उन्हें मैं बताऊं कि इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था वर्तमान सांसद उमेदाराम बेनीवाल के सामने। उमेदाराम बेनीवाल के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। विधानसभा ये भी बायतू से आते हैं और बायतू से ही हरीश चौधरी आते हैं। परिस्थितियां बदली। लोकसभा में भी आपने दावा किया था टिकट के लिए। नहीं, मैंने कोई दावा नहीं किया था, बिल्कुल नहीं। आपका नाम चर्चा में था। चर्चा में तो लोगों ने चलाया था। नहीं, पैनल में था। मुझे इसका ज्ञान नहीं है, पता भी नहीं है था नहीं। लेकिन आपके लिए ये कितना मुश्किल था कि जिसके सामने? कोई मुश्किल नहीं था। मैं जब उनके सामने चुनाव लड़ा तो मेरे उनके मतभेद थे विचारों को लेके, उनके ऊपर मैंने चुनाव लड़ा। उन्होंने अपना चुनाव लड़ा, मैंने अपना चुनाव लड़ा। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस के साथ आए तो हम लोग एक साथ हो गए। तो उन्होंने जैसे टिकट मिली सांसद की तो पूरे जोर के साथ उनके साथ खड़ा रह के जो मेरे को जिम्मेदारी दी मैंने पूरी तरीके से निभाने की कोशिश। ये बड़ा रोचक होता है राजनीति में कि किसी व्यक्ति के सामने चुनाव लड़े और वो भी इस उम्र में
और उसके बाद उन्हीं के साथ उनके लिए मेहनत करें। तो लक्ष्मण, चुनौतियों भरा जीवन रहा है अभी तक आपका, हर दिन परिस्थितियां बदलती रही। अब इस नई भूमिका में बाड़मेर जैसे जिले में जहां से हरीश चौधरी आते हैं, बाड़मेर में पूर्व मंत्री आमीन खान हैं, बाड़मेर में पूर्व मंत्री या बोर्ड चेयरमैन कहें गफूर अहमद हैं, इन सब बड़े नेताओं के अलावा सांसद उमेदाराम बेनीवाल, इन सब नेताओं को एक जाजम पे, और हेमाराम चौधरी को मैं बोलूंगा नहीं, माफी चाहता हूं, इन सबको सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि वो शायद ही आए, इसमें कैसे करेंगे? देखो, बाड़मेर के जितने लीडर है, सारे जितने हम आदरणीय नेतागण हैं, वो सारे सुलझे हुए हैं। उनके बीच में ऐसा कोई खटास नहीं है। कुछ समय के लिए कई चीजें हो जाती है तो थोड़ी बहुत आपसी बातचीत हो जाती है, पर इतना लंबा गैप नहीं कि उनको वापस एक साथ करने का बड़ा मुश्किल काम होगा। तो मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है और सब आदरणीय है और सब सुलझे हुए नेता है। और कांग्रेस के लिए जब भी कोई काम पड़ता है, जब भी कोई चीज होती है, उसके लिए सब एक जगह में बैठे काम करते हैं। आपने लोकसभा में देखा होगा तो पूरी तरह से सबने मिलकर लड़ा और लोकसभा का चुनाव जीता। बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव काफी रोचक था। बाड़मेर में एक और चुनौती है, बीजेपी के साथ आपके सामने निर्दलीय की भी चुनौती है। उन्होंने भी अपना जनाधार जिस तरह से बढ़ाया है, तो इस बदली हुई परिस्थितियों में आप क्या मानते हैं कि वहां त्रिकोणीय है आज की तारीख में जिला, या फिर सिर्फ आमने सामने की लड़ाई आपकी बीजेपी से? वो सही में निर्दलीय है ही नहीं। वो मैनिपुलेटेड किसी के साथ जुड़े हुए थे, उनकी विचारधारा जुड़ी हुई थी, उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन की थी, परंतु उनको उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा थी तो उन्होंने टिकट नहीं मिली, चुनाव लड़ा और जीते। आज के समय में वो ना तो विपक्षी भूमिका निभा पा रहे, ना सत्ता पक्षी भूमिका निभा पा रहे, वो दोनों के बीच में है। तो वो तो कोई चुनौती है नहीं, वो खुद ही कंफ्यूज है कि मेरे को जाना कहाँ है, क्या करना है। तो वहाँ कांग्रेस तो आज के समय में बहुत मजबूत हो रखी है। आने वाले चुनाव के अंदर, पंचायती राज के अंदर आप देखोगे हर जगह कांग्रेस का बोर्ड बनने के पूरे आशा है। जी, आपने एक बड़ा दावा किया, लेकिन लक्ष्मण गोदारा के साथ ये सब चीजें चलती हैं कि जिसके सामने लड़ते हैं वही सामने आ जाता है साथ में। तो कल को अगर रविंद्र सिंह पार्टी कांग्रेस में आते हैं तो स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जुड़ना चाहता है। मैंने पहले ही कह चुका हूँ, उमेदवार जी जैसे मेरे सामने चुनाव लड़ा था जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस की टिकट पे वो लोकसभा के चुनाव लड़े, तो पूरी ताकत के साथ हमने सहयोग करके उनके जो जिम्मेदारी थी निभाई थी हमने, और परिणाम भी अच्छा रहा और पक्ष में रहा। यानी कि रविंद्र सिंह पार्टी आएंगे तो आप स्वागत करेंगे? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जुड़ना चाहे तो स्वागत है। ये एक बाड़मेर में नया कुछ हो सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। एक और सवाल जी, आमीन खान काफी नाराज थे, आपसे तो बहुत ज्यादा ही नाराज थे, उसके कारण कई थे। नहीं कहा नाराज थे, मैं गया था उनके पास, मिलके आया। बिल्कुल, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और बिल्कुल सहयोग करने की बात की उन्होंने कि हम सब मिलके, और जो सरकार, वर्तमान सरकार है, जो जनता के हितों की रक्षा के लिए, उनके खिलाफ जो लड़ने के लिए एकजुट लड़ने की बात की उन्होंने। और अभी जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें मैं हमेशा उनसे बात होती है आते जाते। गफूर साहब की नाराजगी कैसे दूर करेंगे? बताया जा रहा है काफी नाराज है। देखो, गफूर साहब की और कोई भी व्यक्ति हो, अगर थोड़ा बहुत कार्यकारी अध्यक्ष हटा दिया गया, अगर देखो कोई भी आदमी की इच्छा होती है, उसके अनुसार कुछ निर्णय नहीं होते, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा उनको अलग महसूस होता है। तो ये तो एक जिम्मेदारी थी मेरे को। अगर मैं आज हूँ, कल मैं भी, मेरी जगह कोई दूसरा लेगा। इससे पहले फतेह खान जी थे, उससे पहले कई अध्यक्ष थे, सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिलती गई और मैं तो हटाया कहाँ गफूर साहब। हो सकता है आने वाले समय के अंदर बहुत उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले पार्टी के अंदर या और कई जगह पे, तो वो तो बड़े लीडर है, उनको और अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी, मेरी आशा है। और आप लोग उनके साथ यहीं बैठ के उनसे बात करें, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ऐसा कभी लक्ष्मण गोदारा के हाथ में हुआ कि गफूर साहब के लिए कुछ अच्छा करने का, तो लक्ष्मण क्या सहयोग करेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं, वो बहुत सुलझे हुए और अच्छे नेता है, और मैं क्या, हर कोई बाड़मेर की हर आदमी उनकी मदद करता है, वो उनकी मदद करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले तैयार रहूंगा उनके लिए, जहाँ कहीं उनको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हर जगह में। आप मिलने गए तो क्या बातचीत हुई? वो उस समय बीमार थे, थोड़ी उनकी चोट लगी हुई थी, तो नॉर्मली पहले मैंने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, और दूसरी बार मैं जब संगठन के कुछ प्रोग्राम किए थे, ये 14 तारीख को जो रैली थी हमारी, वोट चोर गद्दी छोड़, उसके संबंधित में मिला और उनसे जो राय शुमारी की, उन्होंने मुझे सलाह दी, उसके अनुसार मैंने अगली मीटिंग की थी। बाड़मेर जिले में लक्ष्मण गोदारा सभी नेताओं से अमूमन मिल चुके हैं,
जो भी विधानसभा के नेता हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं उनसे, एक नेता को टाल गए। मैं सबसे मिला हूँ जो कांग्रेसी है और जो कांग्रेस के आचरण और विचारों से विश्वास रखता हूँ, हर आदमी से मिला हूँ और आगे ही मिलूंगा। अभी मैं सबसे मिला भी नहीं हूँ, कई जगह मेरे को जाना है तो वहां भी जाऊंगा। विधानसभा प्रत्याशी या विधायक रहे उनसे तो मिल लिए मैं सबसे मिल रहा हूँ और मिलूंगा। मैंने कहा जो कांग्रेस के विचारधारा और आचरण और उनके विचारों में विश्वास रखता है उसके पास मैं जाऊंगा। यानी कि लक्ष्मण सिंह गोदारा की लाइन क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई दौरा नहीं। ये तो मेरा जो संविधान है कांग्रेस का, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है तो मैं उस संविधान के अनुसार, जो कांग्रेस का संविधान है उसके अनुसार जो उसमें लिखा है वो पूरा पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको जब मिली है, जिस दौर में इस समय एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है वो है SIR की, उसको लेकर आपने क्या तैयारी की या इन दिनों में कुछ प्रयास किया? जब मुझे जिम्मेदारी मिली जिला अध्यक्ष, वो तब लगभग एंडिंग में था, परंतु बड़ी हर्ष की बात है बाड़मेर जिले के अंदर जितने BLA बनाए थे हमने वो बड़े सक्रिय थे और मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन का भी, BLOs का भी। उन्होंने भी पूरा सहयोग किया और जो सही में था हर जगह, तो नाम बहुत कम कटे हैं। और जहाँ बाड़मेर शहर के अंदर थोड़ा बहुत जाता है तो उसके लिए हमें लिस्ट दी गई है, एक बार हम स्टडी करेंगे, देखेंगे सारे कार्यकर्ताओं सारे साथी मिलके, उसमें कुछ होगा तो हम निर्वाचन के आगे। 2 साल का शासन बीजेपी का हो चुका है। लक्ष्मण सिंह गोदारा बाड़मेर जिले के हिसाब से इस 2 साल के शासन को कैसे देखते हैं? 2 साल के अंदर बाड़मेर के हालात खस्ता हो चुके हैं। रोड, चाहे रोड देख लो शहर की, जगह जगह टूटी पड़ी है, चाहे पानी की व्यवस्था देख लो, चाहे बिजली की व्यवस्था देख लो, और सारी मूलभूत सुविधाएं। उसके अलावा जो रोजगार को लेके जो रिफाइनरी का काम चल रहा है उसके अंदर, और जो क्रूड ऑयल निकल रहा है, हालात खराब है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, नेता सारे सो रहे हैं, पता नहीं कहाँ किस काम में लगे, मुझे समझ नहीं आ रही है। प्रशासन भी अपनी तरफ से कुछ, जब तक नेता और लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक प्रशासन भी सोएगा। तो बाड़मेर के हालात बड़े खराब है और आने वाले समय के अंदर जो मुद्दे हैं, जो आम जन के मुद्दे हैं, उनको उठाने का पूरा प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा जो नींद में सो रहे हैं उनको जगाने की कोशिश करूंगा। नींद से जगाने के लिए तो सड़क गर्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल करेंगे। सड़क मेरे को एक युवा होने के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं उसको निभाऊंगा और सड़कों पर उतरेंगे। प्रशासन और जो वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि है उनको जगाने की कोशिश करेंगे। सड़क पर उतरने से गुरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल। एक और ये चीज चल रही है, मेरा बैकग्राउंड NUC और यूथ कांग्रेस का हमेशा लड़ने की आदत रही है, लेकिन इस बार अब बड़ी जिम्मेदारी है, लड़ने के साथ समन्वय बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही लक्ष्मण, ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि बाड़मेर जिला सेंसिटिव भी है, सीमावर्ती क्षेत्र है, और जिस तरह का माहौल आज बनाया जा रहा है या बन रहा है, लाइक अभी आपने देखा होगा बलवंत सिंह बाका सर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ, वहां पे 2 नेताओं ने बयान दिए कि एक ने कहा कि नहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियार देने चाहिए, एक ने कहा हथियार नहीं देने चाहिए, नहीं तो दूसरे वालों को भी मिल जाएंगे। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या बाड़मेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियार देने चाहिए? आप इसको लेके क्या? देखो, हथियार तो किसी को नहीं देने चाहिए। पहली बात, अगर किसी को जरूरत है तो इसका एक प्रोसेस है, SP साहब और पुलिस प्रशासन और प्रशासन मिलके उस प्रोसेस के तहत जरूरतमंद है उसको देना चाहिए। वरना ऐसी स्टेज पे सार्वजनिक जगह बात करना ही उनकी मानसिकता बताता है, उनकी मानसिकता कैसी है। ऐसी बात बयान देने उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं कि उनकी सोच कैसी है और वो क्या करना चाह रहे हैं। और मैं, जो आपने बोला है कि जिला बड़ा है, तो मैं एक सर्वोदय का आदमी हूँ। मेरी सोच सर्वोदय की, सबको साथ लेने की, हर वर्ग को, हर जगह, हर आदमी को साथ लेके चलने की है। तो मैंने अपने दिमाग के अंदर और अपने साथियों के साथ मिलके और आने वाले 6 महीने का रोड मैप बना लिया, कांग्रेस को कैसे हम चलाएंगे, क्या करेंगे वहां पर, तो उसके तहत ही मैं काम करूंगा। मैं फिर से एक सवाल वापस दोहराता हूँ कि बाड़मेर जिले में जिस क्षेत्र से हम दोनों आते हैं, उस क्षेत्र में क्या देना चाहिए? अगर लक्ष्मण सिंह गोदारा से मैं पूछूं कि वहां सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है, किताब की या बंदूक की? ऑब्वियसली शिक्षा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। बंदूकें तो थी पहले वहां। अब जिसकी आप मूर्ति अनावरण करने बात कर रहे हो, तो वो पहले डाकू थे, फिर उन्होंने समर्पण करके और समाज सेवा के अंदर आए या कुछ भी काम किया हो, तो उससे तो उनको क्या फायदा? उन्होंने बंदूक नीचे रखा ना। तो शिक्षा ही जो आधार है आने वाले समय के अंदर। मैं तो धन्यवाद दूंगा उन तमाम नेताओं का जिन्होंने आजादी से पहले शुरुआत की। रामदान जी ने, गंगाराम जी ने, ऐसे कई नेता थे, हादी जी ने और ब्रिजन जैन साहब ने। इन्होंने ऐसे कई आंदोलन और ऐसे कई चीज की जो नीचे तबके के लोगों को शिक्षा के तरफ बढ़ाया। और आज नहीं करते बाड़मेर के अंदर
काफी स्थिति सुधरी है, पर इतनी भी नहीं सुधरी है कि अभी और भी हमें उसके ऊपर प्रयास करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी, जहाँ मुझे जाना पड़ेगा और जहाँ कुछ करना पड़ेगा, तो मैं सभी नेताओं और सभी प्रशासन के लोगों से मिलकर शिक्षा के ऊपर जरूर काम करेंगे। तो मैं ये मानूं कि यूथ एक नया जिला अध्यक्ष बने हैं बाड़मेर से, तो इस समय ये मान सकते हैं क्या कि आने वाले समय में आधुनिक कांग्रेस हमें बाड़मेर में देखने को मिलेगी? कांग्रेस और जो समय चल रहा है इसमें काफी बदलाव आया है, और मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, जो मैं अब समाज शुरू किया मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, और जहाँ जहाँ वरिष्ठ नेता उनके साथ में, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी संवाद की कमी आई है, और मैं नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गया, कमी आई, उस कमी को पहले दूर करेंगे, उन कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलवाएंगे, उसके बाद आने वाले समय के अंदर जो यूथ जो जुड़ी है कांग्रेस के साथ, उसको वापस कैसे एक्टिव करे, उनको कैसे सक्रिय करे, जो आने वाले चुनाव के अंदर, और जो कांग्रेस की विचारधारा को हर बूथ तक कैसे लेके जाए, उसका प्रयास जरूर करूंगा। शुक्रिया लक्ष्मण, ये थी राजनीतिक बात। अब 2 सवाल सामान्य पूछूंगा, केवल हाँ या ना में जो भी आपको उचित लगे जवाब दीजिएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा इतना मेरा ओहदा भी नहीं है, मुझे एक जिम्मेदारी दी जिले की नहीं, कोई मेरे को सारे नेता पसंद है, चाहे अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, हरीश चौधरी जी हो, चाहे जूली जी हो, सब अपने अपनी जगह मजबूत है, अपने क्षेत्र मजबूत है, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से इनके दिमाग में भी नहीं होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर आने वाले समय कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाएंगे, वो व्यक्ति विशेष को मजबूत कर पाएंगे। राजस्थान का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री अभी तो अशोक गहलोत जी थे 3 टाइम, उससे अच्छा कांग्रेस अच्छा मुख्यमंत्री होगा कौन? कोई नहीं हो सकता। सब में अशोक गहलोत ही अच्छे थे, तो तीनों में वही थे, उसके अलावा बीजेपी वालों ने किया, तभी तो कांग्रेस आई है। तो उससे पहले भी और थे, वो तो थे ही अच्छे, वो तो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने किया, मैंने देखे तब तक कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में जब तक मैं अशोक गहलोत जी देखा है, और उन्होंने अच्छा काम किया पिछली बार, काफी लोगों को जन सुविधाएं दी है, आम जन को काफी सुविधाओं के तहत। आप देख, चिरंजीवी योजना थी, इतनी बड़ी योजना थी, आप और हम तो ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं, हर आदमी को खेत बेच के इलाज कराना पड़ता जी, वो खेत बिकना बंद हो गया, लोगों के जेब से पैसे जो जाते थे वो जाने बंद हो गए, फ्री इलाज से बहुत फायदा। ऐसी स्कीमें बहुत है, पर मैं आपको मुख्य स्कीम बता रहा हूँ, और वो आज के पिछले 2 साल से पूरी एकदम ध्वस्त हो चुकी है। कोई भी योजना, कोई भी काम नहीं हो रहा है, सरकार की विफलता है। तो 2 साल की विफलता के इन्होंने 2 साल मनाए थे। 2028 में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे जिम्मेदारी दी, चुनाव मेरे को तो लड़वाना है, और वहां के जो 4 सीटें है कैसे निकाल सके, कैसे समन्वय कर सके, ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आशा करता हूँ सारे हम सब मिलके, और आने वाले समय के अंदर जो 4 बाड़मेर जिले में 4 सीटें हैं उनको जीतवाएं। शुक्रिया लक्ष्मण। ये आधा इंटरव्यू है, आधा मैं लक्ष्मण सिंह गोदारा के साथ करूंगा बाड़मेर में जाके कार्यकर्ताओं के बीच, और एक पूरे दिन इनके साथ रहेंगे, ताकि जो बात आज कैमरे पे कही है उसको कितना अमल में लाते हैं ये भी आपके सामने लाने का प्रयास करूं।